गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम उदाहरण नंबर 2 करने जा रहे हैं। पेज नंबर 220 पर अध्याय 9 से रिलेटेड है। क्वेश्चन में कहा गया है एक बिजली का मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई क्या होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज के साथ 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति पर तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का जो पाद बिंदु है वो सीढ़ी के पाद बिंदु से कितना होना चाहिए। और वर्गमूल 3 की वैल्यू लेने के लिए बोला गया है 1.73 1.73। तो ये एक बिजली मिस्त्री है। इस 5 मीटर ऊंचे खंभे पे ये तारें लगी हुई हैं। इसमें कोई ख़राबी आ गई है और वो चाहता है कि भी इस खंभे से 1.3 मीटर नीचे कोई पॉइंट बी है, वहाँ तक पहुँच जाए। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको एक सीढ़ी लगानी पड़ेगी। और उसने कहा है कि सीढ़ी को वो 60 डिग्री क्षैतिज से, ये क्षैतिज हो गया, इसे 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो वो इस बिंदु बी तक पहुँच सकता है। तो हमें बताना है कि भी सीढ़ी की लंबाई क्या हो। और दूसरी बात कि खंभे का जो पाद बिंदु है, जो ये इसका निचला बिंदु है, फुट है, वहाँ से सीढ़ी का जो पाद बिंदु है, सीढ़ी का जो निचला बिंदु है, दोनों के बीच में कितनी दूरी हो, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि भी जिस बिंदु तक वो पहुँचना चाहता है, उसकी ज़मीन से कितनी ऊंचाई है। तो टोटल जो खंभा है उसकी कुल ऊंचाई 5 मीटर है और वो इस खंभे के ऊपरी सिरे से, शिखर से जिस बिंदु तक पहुंचना चाहता है वो कितना नीचे है, 1.3 मीटर। तो ये वाला आपके पास रह जाएगा 5 माइनस 1.3 यानी कि 3.7 मीटर। तो सबसे पहले आप BD निकाल लो। तो BD आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 1.3 और 5 का मतलब वो 5.0 और उसमें से 1.3 माइनस कर दें तो आपके पास आएगा 3.7 मीटर। तो B से D की जो ऊंचाई है वो 3.7 मीटर है। अब आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि जो खंभा और ज़मीन है दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा। तो इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज हो गई। अब समकोण त्रिभुज हो गई तो जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली जो भुजा है उसको हम कर्ण बोलते हैं। और ये जो सीढ़ी है इसकी ज़मीन से जो झुकाव है वो 60 डिग्री है। हम 60 डिग्री वाले कोण को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो जिस कोण को यूज़ करना चाह रहे हैं उसके जो सामने वाली भुजा है उसको लंब कहते हैं। तो ये लंब हुई। और जो तीसरी भुजा है वो आधार हुई, यानी कि DC जो है वो आधार। तो इसीलिए त्रिभुज BDC में एक्चुअल में ये समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज समकोण त्रिभुज BDC में हमें क्या ज्ञात करना है, सीढ़ी की लंबाई, यानी कि कर्ण ज्ञात करना है। सीढ़ी की लंबाई, जो कर्ण है वो हमारे पास है BC और BC जो है वो हुई सीढ़ी की लंबाई जो कि हमें ज्ञात करनी है। और BD जो कि हुआ लंब, वो हमें पता है 3.7 मीटर। और DC भी हमें कैलकुलेट करना है, बताना है। तो सबसे पहले मैं अगर BC की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे जो निकालनी है उसको मैं ऊपर रखता हूँ, यानी कि कर्ण को ऊपर, और जिसकी वैल्यू पता है यानी कि लंब की, उसको मैं नीचे रखता हूँ। तो ये हो गया कर्ण बटे लंब। जो लंब बटे कर्ण होता है लाल कक्का से, लंब बटे कर्ण वो होता है आपके पास साइन थीटा। अगर इसका उल्टा कर दें, कर्ण बटे लंब, तो वो होता है कोसिकेंट थीटा।
तो हम यहाँ पर कोसिकेंट थीटा का अगर यूज़ करें तो करण बटे लंब, करण जो है वो है BC और जो लंब है वो है BD, और कोसिकेंट थीटा यानी कि कोसिकेंट 60 डिग्री, कोसिकेंट 60 डिग्री। अब BC की लंबाई हमें कैलकुलेट करनी है और BD की लंबाई हमें पता है 3.7, और कोसिकेंट 60 डिग्री साइन 60 का उल्टा होता है, साइन 60 होता है वर्गमूल 3/2, तो ये होगा 2/√3। तो यहाँ से जब BC की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 3.7 गुना 2/√3 लेना पड़ेगा, और 3.7 को 2 से करेंगे तो 7.4 आएगा, और वर्गमूल 3 की वैल्यू लेने के लिए बोली गई है 1.73। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4.28 मीटर आ जाएगी। तो CD की जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए, CD की लंबाई जो है वो होनी चाहिए 4.28 मीटर। और दूसरी बात बोली गई है CD का पाद बिंदु और जो खंबे का पाद बिंदु है उन दोनों के बीच की दूरी। तो मुझे आधार पता करना है, उसको मैं ऊपर रख लूँ, और लंब मुझे पता है आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, लंब बटे आधार होता है tan थीटा। तो आधार बटे लंब, यहाँ से देख सकते हो लंब बटे आधार होता है tan थीटा, और tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। तो cot थीटा होता है आधार बटे लंब। तो cot थीटा, आधार जो है वो DC है, DC, और लंब जो है वो BD है, और cot थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री। तो यहाँ से DC मुझे मिलेगा और BD की वैल्यू मुझे पता है 3.7, और cot 60 डिग्री होता है 1/√3। तो यहाँ से DC बराबर आ जाएगा 3.7/√3। आप देख रहे हो कि 3.7/√3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये वैल्यू इसका डबल है, दुगना है, तो ये वैल्यू इसका आधा ही होएगी, हाफ ही होएगी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इसकी हाफ, यानी कि 2.14 मीटर। सॉल्व करने के बाद आप सॉल्व कर लोगे तो वर्गमूल 3 की वैल्यू जैसा कि उन्होंने कहा गया 1.73 लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2.14 मीटर। तो इसका मतलब हुआ खंबे का निचला सिरा और सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की जो दूरी होगी वो होगी 2.14 मीटर। तो एक आंसर इसका ये आ गया और एक आंसर इसका ये आ गया।